मैं हरनारायण सिंह राजपूत, तहसील पाटनचला, जबलपुर का किसान। जैविक खेती के विषय के अंदर मैंने अभी 2023 के अंदर में एक ट्रेनिंग ली थी। उसके अंदर से मुझे एक विकल्प के रूप के अंदर में प्रॉम खाद का जो है वो मुझे जानकारी मिली। प्रॉम के अंदर मैं बेसिकली जो है रॉक फॉस्फेट होता है, जिसके अंदर 24% रॉक फॉस्फेट तक हो सकता है। उसमें कैल्शियम की मात्रा भी होती है। जो रासायनिक खेती का हम प्रयोग कर रहे हैं उसके अंदर में भी इसी की मात्रा होती है। रॉक फॉस्फेट के अंदर में सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि ये जो है वो सॉलिड अवस्था में रहता है और ये मूवमेंट पृथ्वी का ज़मीन के अंदर में मूवमेंट नहीं कर पाता है। लेकिन जब हम इसके साथ के अंदर में जब हम गाय का गोबर के साथ मिला करके इसकी जब हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, उसकी एक प्रोसेस होती है कि पहले अपन ने नीचे पत्तियों का एक लेयर डाला, ऊपर से लेयर के बाद के अंदर में हमने गोबर का लेयर डाला, फिर रॉक फॉस्फेट डाला और रॉक फॉस्फेट का मिलाने के बाद में फिर से ऊपर हमने उसका जो है वो ढक दिया और ढकने के बाद में उसके ऊपर में गोमूत्र का जो है छिड़काव किया। उसके बाद में उसको ढक के रख दीजिए। 30-35 दिन के अंदर में यह खाद आपकी तैयार हो जाएगी, जो कि वर्तमान में जो रासायनिक खाद आपको प्राप्त हो रही है ये उसका विकल्प है। और इसका विकल्प ऐसा भी है कि जो ज़मीन के अंदर में अभी रॉक फॉस्फेट पड़ा हुआ है, जिसका उपयोग हम लगातार करते आ रहे हैं, उसको भी डाइल्यूट करेगा और पौधों को प्राप्त होगा। आपकी खेती के अंदर में कार्बन की मात्रा भी बढ़ेगी और आपकी उत्पादकता भी बढ़ेगी। धन्यवाद। जैसा कि मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसा कि आपने प्रॉम के बारे में बताया, तो किसान भाइयों के लिए ये किस विकल्प के रूप में ये आएगा? हाँ, वर्तमान में किसान बंधु जो हैं वो DAP का उपयोग करते हैं। इसको बोलते हैं डाई अमोनिया फॉस्फेट। इसके अंदर में भी फॉस्फेट की मात्रा होती है और अमोनिया की मात्रा होती है। अच्छा, तो आपका कहना ये है कि जो ये प्रॉम है इसको DAP की जगह पर प्रयोग किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल वैकल्पिक रूप में किया जा सकता है और ये जो है DAP से एक बेहतर विकल्प देगा जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति को, उसकी pH वैल्यू को भी बढ़ाएगा। अच्छा, और दूसरी बात ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये पूर्ण रूप से जैविक में भी आ सकता है? पूर्ण रूप से जैविक है। रॉक फॉस्फेट जो है हमको मिलता है वो हमारी खदानों से हमको प्राप्त होता है, जो कि एक मिनरल है। और उस मिनरल को हम जब उपयोग करते हैं तो इसके अंदर में रासायनिक कोई प्रक्रिया नहीं है, ये पूरा का पूरा जैविक है। तो जैविक के रूप में भी और रासायनिक के रूप में भी सभी के लिए DAP की जगह पर ये एक प्रमुख विकल्प है। रासायनिक DAP जो आती है, डाई अमोनियम फॉस्फेट आता है, उसकी जगह पर उससे ये बेहतर है। ये ज़मीन की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाएगा जिससे कि आपकी फसल की उत्पादक बढ़ेगी और फसल के अंदर में पानी ग्रहण करने की क्षमता को भी ये बढ़ाएगा। जबकि DAP जो है वो पानी की ग्रहण करने की क्षमता को कम करता है, क्योंकि रॉक फॉस्फेट ज़मीन में जाकर के जम जाता है और फिर वो मूवमेंट नहीं करता है। तो ये आपने बहुत अच्छा विकल्प बताया, जो कि किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी और फायदेमंद। सर जी, थोड़ी सी जानकारी हम चाह रहे हैं आपसे। जी, जैसे आपने रॉक फॉस्फेट की जो बात बताई, तो जो कहाँ मिलता है? रॉक फॉस्फेट 2 जगह मिलता है। एक तो सागर के अंदर में हमारी खदानें हैं, जो सागर से अंदर प्राप्त हो सकता है, लेकिन वहाँ का थोड़ा परसेंटेज कम है। इसकी जो मुख्य जो स्रोत है इसका वो है राजस्थान जयपुर के अंदर में इनकी बड़ी खदानें हैं। वहाँ खदानों से वहाँ का रॉक फॉस्फेट का जो परसेंटेज है वो भी ज़्यादा है। सागर में मिलने जैसा मेरी जानकारी मिली है, तो यहाँ पर परसेंटेज कम है, वहाँ का थोड़ा सा क्वालिटी अच्छी मिल जाती है। जी जी जी। यदि आप चाहेंगे तो हम उसको कंपनी का पता भी आपको प्रदान कर देंगे। जी। अच्छा, दूसरी बात हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि क्या हम इसको बेहतर विकल्प मान? इसको बेहतर नहीं, इसको आज के ज़माने की आवश्यकता मानिए आप, क्योंकि जिस तरीके से आज DAP के अंदर में वर्तमान के अंदर में लोग बाग 2-2 दिन तक लाइन में लग करके किसानों को 1-1 बोरी और 2-2 बोरी DAP की प्राप्ति हो पा रही है, उसके बावजूद भी वो किसान उसके लिए अपनी खेती में जितनी उसकी आवश्यकता उसके अनुरूप उसको DAP प्राप्त नहीं हो रही है। लेकिन अगर घर के अंदर में आप अपना खुद का प्रॉम बनाते हैं तो उसके अंदर में पहली बात तो आपको पशुधन की आवश्यकता होती है। पशुधन होने से आपकी दूसरी आय भी बढ़ेगी दूध के माध्यम से, और दूसरी बात उसका जो आपको गोबर मिलेगा वो गोबर के माध्यम से खेती के लिए आपको उसकी जो शक्ति है, पानी ग्रहण करने की क्षमता है, उसकी उत्पादकता की क्षमता है, वो दोनों में वृद्धि करेगा। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। शॉर्ट टर्म के लिए आपका DAP है कि आज हमने डाला, कल अपन ने फसल निकाल दी। लेकिन जब आप गोबर का प्रयोग करते हैं, जब आप इसका मैन्योर का प्रयोग करते हैं, जब आप वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब है ये प्लानिंग आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। 2-4-10 साल के बाद में आपको खाद की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यदि इसका अपन लगातार 5 साल तक प्रयोग करते हैं, हाँ, तो भी हमको
DAP और यूरिया ये सब डालने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं ज़रूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। ज़रूरत कम हो जाएगी। हो सकता है आपकी उत्पादकता बढ़ाने में कभी जरूर, ये ज़रूरी नहीं है कि हम एकदम से रासायनिक खेती को छोड़ दें। रासायनिक खेती और जैविक खेती को दोनों को मिक्स करके भी किया जा सकता है। हम परसेंटेज डालते थे, मान लीजिए 100 किलो डालते थे, 1 बोरी डालते थे, हम उसको 25 किलो डाल करके उसको बढ़ाएं ताकि हमारी उत्पादकता भी कम ना हो और हमारी खेती जैविक भी होती चली जाए। ठीक है। जैसा कि मैं यह कहना चाहूँगा कि हमारे द्वारा जो मुलाकात हुई पाटन वाले किसान जी से, उन्होंने एक हमको DAP की जगह बेहतर विकल्प बताया जो कि वो खुद ही प्रयोग कर रहे हैं और उसके साथ किसान भाइयों को भी अपनी लागत कम करने और आय को बढ़ाने का एक अच्छा जैविक और रासायनिक के बीच में एक अच्छा उत्पाद मिला है जो कि बहुत ही उपयोगी है। नमस्कार किसान भाइयों। नमस्कार।